आइए दोस्तों, वो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम भारत का भौगोलिक संरचना। देखिए, पहले हमारा पृथ्वी थो था। मेरे पृथ्वी हम क्या बोल रहे थे यार। हाँ सुनिए, हमारा जो पृथ्वी था, पृथ्वी मतलब जिस पे हम रह जिसको अर्थ कहते हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी, जो जो हम दो भागों में बंटा हुआ था। दो भागों में एक में पूरा क्या था, पानी था। एक स्थल खंड था। स्थल खंड आप ये देखते हो कि स्थल खंड का जो है बंटवारा बोलो अलग 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 होता है। कुछ स्थल खंड वहाँ है, कुछ स्थल खंड वहाँ है, बीच में गैप है, मतलब पानी का गैप होता है ना। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, के पहले एक तरफ चारों तरफ पानी था और बीच में एक ऐसा कण का टुकड़ा सब एकजुट था। एकजुट मतलब सब मिला हुआ था। तब ये जिस पानी का जितना मिनट पानी था उसको बोला जाता पैथला था। पैथला था, तो सबसे ज़्यादा क्या पानी था, उसको पैथला था बड़ा। और जो भूमि का टुकड़ा का बोलता था पेंजियन, पेंजिया 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 पेंजिया, फिर से बोलता है। जो सब पानी का जो ढेर मैंने पानी था उसको क्या बोलते, पैथला था। पैथलासा कहते थे। अब जो जमीन का टुकड़ा का बोलते थे उनको पानी वाला का पैसलासा बोलते थे, और उसको बोलते थे पेंजियन। पेंजियन दो भागों में बांटा गया। अब पेंजियन दो भागों में टूटा हुआ। पेंजियन दो भागों में टूटा। पहला आयरलैंड गोंडवालैंड, 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 आयरलैंड गोंडवालैंड। आयरलैंड को कौन कौन से देश आते हैं दोस्त सुनो। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। आयरलैंड में कौन कौन सा देश आते हैं दोस्तों, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। अरे यार, आयरलैंड। पेंजियन दो दो भाग में टूटा। आगरलैंड, आगरा, आगारालैंड, आगारालैंड। इसको लोन्सिया कहा जाता है। एक गोंडवानालैंड, एक आगारलैंड को लोन्सिया कहा जाता है, इसको गोंडवानालैंड। आगलैंड, आगलैंड अगारलैंड या लोन्सिया को यूरोप। कौन कौन देश बना है, यूरोप इसी में आता है, एशिया इसी में आता है, उत्तरी अमेरिका इसमें आता है, ग्रीनलैंड। और गोंडवानालैंड, भारत गोंडवानालैंड का पार्ट। भारत किसका पार्ट है, गोंडवानालैंड का। भारत किसका पार्ट है, गोंडवानालैंड का। जैसे परद्वीपीय भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, मेधा मेघास्कर। इतना याद है कि भारत गोंडवानालैंड का हिस्सा। बस इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं करता है। भारत के पर्वत एंड पठार एवं मैदान। भारत में 10% पर्वत है। कितना, 10.7%। 10.7% क्या है, पर्वत है। पर्वत 10.7 पर पर्वत। पहाड़ 18.6%। पहाड़ 18.6%। अब भूभाग जिसको पठार है 27%। 27.7, 27.7%, 27.7। फिर पर्वत है आपका 10.7%। पर्वत आपका 10.7%। पर्वत आपका 10.7%। पर्वत आपका 10.7%। पहाड़ 18.6%। पहाड़ 18.6%। पहाड़ 18.6%। पठार आपको हो गया 27.7%। पठार हो गया 27.7। मैदान हो गया 43%। मैदान हो गया 43%। मैदान हो गया 43%। मैदान हो गया 43। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। भारत उत्तर हिमालय, पश्चिमी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा। हिमालय पर्वत में कौन कौन सा, उत्तर भारत आ गया हिमालय पर्वत उत्तर, जैसे हिमालय, पश्चिमी सिंधु नदी आ गया, पूरे ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का लंबाई 2400 किलोमीटर। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, विद्वान था, वैज्ञानिक नहीं था। विद्वान का नाम था सिडनी बुराई। सिडनी बुराई, सिडनी बुराई, सिडनी बुराई नाम का एक विद्वान था जिसने हिमालय पर्वत को प्रादेशिक 4 भागों में बांटा। हिमालय पर्वत को प्रादेशिक को 4 भागों में बांटा। पहला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय, सिंधु, सतलज। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है, सिंधु और सतलज, जिसका लंबाई कितना 560 किलोमीटर। सिंधु और सतलज के बीच के कितना किलोमीटर, 560 किलोमीटर। कौन कौन तो आता है इसमें, कालो का मंडर आता है, लद्दाख आता है, दाशकर आता है, ईटीसी आता है, और भी आता है। कारोमंडल हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर आ गया। दूसरा होगा क्यूमाऊ हिमालय, क्यूमाऊ हिमालय, क्यूमाऊ हिमालय सतलज और काली नदी में आता है। क्यूमाऊ नदी, क्यूमाऊ हिमालय, पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज। फिर क्यूमाऊ हिमालय में सतलज आएगा, सतलज और काली नदी, सतलज से काली नदी। क्यूमाऊ में सतलज से काली नदी 320 किलोमीटर। इसके अंदर त्रिशूला नंदा देवी, त्रिशूला नंदा देवी, त्रिशूला नंदा देवी।
तीसरा आ गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, काली नदी, तिस्ता नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, काली नदी, तिस्ता नदी। नेपाल हिमालय किसका किसका अंतर्गत आता है? काली नदी, तिस्ता नदी। कल नेपाल हिमालय किसके किसके बीच है? काली नदी, तिस्ता नदी, काली नदी, तिस्ता। 800 किलोमीटर होता है। और नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर में फैला? 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेपाल काली नदी तिरपन 800 किलोमीटर। इसके अंदर माउंट एवरेस्ट आता है, मकलाऊ आता है और कंचनजंगा आता है। माउंट एवरेस्ट आता है, मकालू आता है, कंचनजंगा आता है। असम हिमालय, असम हिमालय के अंतर्गत तिस्ता नदी एंड ब्रह्मपुत्र नदी आता है। तिस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आता है। तिस्ता नदी आता है, 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 ब्रह्मपुत्र। 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। तिस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तिस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तिस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। असम मिला 750। इनांचा चांपका पर्वत आता है असम मिलाना। भारत के हिमालय पर्वत 18 राज्य अद्वितीय में। हिमालय पर्वत कितने राज्य में फैला हुआ? 11 राज्य, 18 हम बोल रहे बोलो 11 राज्य अद्वु केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत 4 भागों में बांटा। एक ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, एक शिवालिक हिमालय। बोला भौगोलिक तौर पर, यहाँ क्या भौगोलिक तौर पर बांटा गया? यहाँ आपको देख रहे प्रादेशिक तौर पर बांटा गया था। क्या प्रादेशिक पर पर्वत, हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर बांटा तो तब भी 4 प्रकार। अब भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को भागा तो 4 प्रकार। कौन कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालयों के मध्य हिमालय कहते हैं और शिवालिक के नाम। शिवालिक हिमालय को नवीनतम हिमालय का। पहले ट्रांस हिमालय इसको हिमालय से पूर्व में, ट्रांस हिमालय जो हिमालय से पूर्व निर्माण हुआ, मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। मात्र एक यूटी है, भारत का मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जिसमें है। सबसे ज़्यादा विस्तार तिब्बत में मिलता है। ट्रांस हिमालय का सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तार मिलता है? तिब्बत में देखिए कालोमंडल, लद्दाख, कैलाश, कालोमंडल, लद्दाख, कालोमंडल पर्वत सबसे ऊंचा चोटी है। कालोमंडल पर्वत सबसे ऊंचा चोटी है जिसका केटू गार्डविन, जिसका चोटी किसका नाम है? केटू गार्डविन। केटू बोलता है या तो गार्डविन बोला है, केटू या गार्डविन, जिसका लंबाई 8,611 किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर। यह सबसे ऊंची चोटी है। एवं कालोमंडल लद्दाख सियाचिन के ग्लेशियर में स्थित है। जो कालोमंडल है लद्दाख और सियाचिन के ग्लेशियर में स्थित है। जो एशिया इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एशिया ग्लेशियर मतलब समझते हैं जो बर्फ का टुकड़ा। ये कितना किलोमीटर में फैला? 73 किलोमीटर में फैला हुआ। सियाचिन ग्लेशियर कितना किलोमीटर? 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय। अब बृहद हिमालय अन्य मुख्य हिमालय या हिम नदी इसके अंतर्गत आता है। मुख्य हिमालय इसके अंतर्गत कंचनजंगा आता है जिसकी लंबाई 8598 किलोमीटर, 8598 किलोमीटर, 8598 किलोमीटर, 8598 किलोमीटर। फिर इसके बाद कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। कंचनजंगा पहाड़ी सिक्किम में। फिर माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, 88 नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। फिर आता है मकालू है 8411 मीटर, 8411 किलोमीटर। ये कहाँ? मकालू का नेपाल में। मकालू 8411। चोचू 8201 किलोमीटर, 802 किलोमीटर। गोली शंकर 6145 की जम। गोली शंकर कहाँ है? नेपाल में। गोली शंकर कहाँ है? नेपाल में। गोली शंकर कहाँ है? नेपाल में। गोली शंकर कहाँ है? 7000 लंबाई 7145। गोली शंकर 7145। गोली शंकर 7145 किलोमीटर नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट बता दें विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है जिसका लंबाई 8848 किलोमीटर, जो नेपाल के तिब्बत में स्थित है। नेपाल जो माउंट एवरेस्ट कहाँ? सागर माथा में, तिब्बत में। नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो शहर है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना, और तिब्बत में तो चोमो लागमा का नाम, तिब्बत में चोमो लागमा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में सागर माथा। भारत का सबसे ऊंची पर्वत है जो कंचनजंगा, कहाँ? सिक्किम में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, जिसको कहा है? सिक्किम। 8598 किलो। लघु हिमालय, लघु को मध्य हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय, उससे छोटे छोटे पर्वत श्रेणी मिलकर बने होते हैं। लघु हिमालय छोटे छोटे पर्वत श्रेणी मिलकर बने। जैसे उसका
लघु हिमालय के जम्मू कश्मीर में प्री पंजाल कहा जाता है। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में प्री पंजाल कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधार कहा जाता है। ढोलाढार हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को ढोलाढार कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को ढोलाढार कहा जाता है। उत्तराखंड में मसूरी कहा जाता है। उत्तराखंड में लघु हिमालय को मसूरी कहा जाता है। उत्तराखंड में लघु हिमालय को मसूरी कहा जाता है। नेपाल में काठमांडू घाटी कहा जाता है। अब चौथा शिवालिक सबसे नवीनतम है। इसका बाह्य हिमालय से 115 किलोमीटर फैला हुआ है। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग MBF मेन बाउंड्री फील्ड कहते हैं। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय अलग MDF कहते हैं। सिक्किम कौन कौन पहाड़ी की सिक्किम कौन कंचनजंगा कहाँ है सिक्किम में दोस्तों। ठंड काफू कहाँ है संड काफू सिक्किम है। पर्वत भी कहाँ है सिक्किम में। चोमू च्यूमू कहाँ है चोमू कहाँ है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में डफाला है। डफाला पहाड़ी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। मिरिक पहाड़ी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अनोरा पहाड़ी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश। पटकाई भूम पर्वत भारत के म्यांमार से अलग है। कौन सा पर्वत जो भारत और म्यांमार को अलग करता है दोस्तों। पटकाई भूम पर्वत जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। कौन सा पर्वत भारत और म्यांमार को। पटकाई भूम। असम में कौन कौन है पर्वत है। मिक्किल पहाड़ी रेगमा पहाड़ी भुवन पहाड़ रेगमा पहाड़ी मिक्री पहाड़ी। मेघालय में गोरो खासी पहाड़ी मेघालय में नोकोरो पर्वत मेघालय में। कैलाश पर्वत मेघालय में। चोरापुंजी पर्वत मेघालय में। मणिपुर में लोमाचोर पहाड़ी मणिपुर में कहाँ है लोमाचोर पहाड़ी मणिपुर में लोमाचोर पहाड़ी। मिजोरम में मिर्जो पहाड़ी लुसाई पहाड़ी। बेल बलाई या एक ऐसी पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार 3 राज्य में। बेल बराई एक ऐसा पहाड़ जिसका विस्तार 3 राज्य में है। नीलगिरी पश्चिम घाटी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कहा पश्चिमी घाट का है। नीलगिरी किसकी पार्ट है पश्चिमी घाट और पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट की पर्वत है नीलगिरी जो पूर्वी घाट के पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी क्षेत्र मिलता है बोल रहा पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ी कहाँ मिलती है दोस्तों ये बात बोल रहा। पूर्वी घाट की पहाड़ी या पश्चिमी घाट की पहाड़ी कहाँ मिलती है नीलगिरी मिलते हैं। नीलगिरी जो कहाँ तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही साथ कर्नाटक केरल में फैला हुआ। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा यहाँ पे एक जनजाति है जिसको डोडा जनजाति कहता है। नीलगिरी में एक डोडा जनजाति भी पाया जाता है जिसकी ऊंचाई डोडा बेटा की जो ऊंचाई है उसको 2636 किलोमीटर। किसी को याद आ रहा है दोस्तों बहुत डर भी लग रहा है। कल परसों कहीं जाना है दोस्तों बहुत डर लग रहा है। हमको लगता है क्या होगा दोस्तों बहुत डर लग रहा है दोस्तों। चलिए थोड़ी जो होगा देखा जाएगा। महादेव का आशीर्वाद है महाकाल मुझे रक्षा करिए प्रभु। अच्छा प्यार में बहुत दर्द है दोस्तों ठीक है नहीं। दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा जो कहाँ नीलगिरी पहाड़ी के अंदर जिसकी लंबाई 2636 के। अन्नामुलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामुलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है जिसका लंबाई 2695 किलोमीटर। अन्नामुलाई 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। 3 पहाड़ियों का पल्लन की पहाड़ी तमिलनाडु में से पलनी की पहाड़ी तमिलनाडु में थे। नीलगिरी की पहाड़ी अन्नामुलाई के पहाड़ी बीच में एक पलाघाट दर्रा है जो स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामुलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा पलाघाट दर्रा है। नीलगिरी डोडा नामक जनजाति पाया जाता है। महाराष्ट्र के कौन कौन पर्वत सत्यमाला पहाड़ी है। अजंता के पर्वत की श्रेणी है। सह्याद्री पर्वत है। फिर से बोले
महाराष्ट्र में कौन कौन पास? सत्यमाला की पहाड़ी, अजंता के पर्वत की पैनी, सहेंद्रा पर्वत की तैनी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलासुबाई है। कलासुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत कलासुबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 किलोमीटर से 1646 मीटर। उड़ीसा में घाट जात पहाड़ी, उड़ीसा में घाट जात पहाड़ी, टिकार पाला पर्वत श्रेणी, असम पहाड़, टिकरा टिकला पर्वत श्रेणी और नया घाट पहाड़ पर महानदी गुजरात। मुंबई मुंबई नासिक नासिक मुंबई पुणे मुंबई नासिक पुणे मुंबई में नासिक पुणे जैसा सारा घाट है भरपा। पाल घाट दरा केरल के कोचिंग में तमिलनाडु में है। पालाघाट दरा केरल के कोचिंग में तमिलनाडु में स्थित है। पालाघाट कोयम्बटूर के आसपास जोड़ता। पालाघाट दरा जो केरल के कोचिन में जो तमिलनाडु कोयम्बटूर का आपस में जोड़ता। कौन सा दरा जो तमिलनाडु कोयम्बटूर में जोड़ता है? पालाघाट दरा। दरा पर्वत का वह भाग है जो स्थान एक दूसरे से मार कर दरा कहते हैं। मतलब पर्वत भाग का एक स्थान से दूसरे स्थान में जोड़ना, एक पर्वत से दूसरे स्थान को, मतलब एक पर्वत दूसरे पर्वत जोड़ना, उसको दरा कहते हैं। दरा कहता है। सोनकोट घाट दरा यह केरल में तिरुवनंतपुरम के तमिलनाडु मुद्रे से जोड़ता। सेन कोटा घाट दरा यह केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मुद्रे के आपस में जोड़ता है। एक छाल घाट दरा, छोड़ घाट दरा, परघाट दरा, सोनकाट दरा, पश्चिमी घाट। कौन कौन था? बेमडीला तिब्बत में जोड़ता। बेमडीला तिब्बत को तो डिफू पंगचाऊ यगमा सब अरुणाचल प्रदेश में। कब का अनुसार बेमडीला दरा, डिफू दरा, पंगचाऊ दरा, यंगपामा दरा का अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला डिफू पंगचाऊ यंगपा अरुणाचल। नाचलू जेलेफला नछुला जेलपा इका सिक्किम है। नछुला जेफला सिक्किम। माना नीची लिपुलेख मलिंगला माना नीची लिपुलेख मलिंगला उत्तराखंड में है। रोहतांग या बाला देवास, रोहतांग बलास देवास हिमाचल प्रदेश में। जोजिला बुर्जिला बुनिहार पीर पजार, बनिहाल पीर पजार कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला बुर्जिला। भारत का मरुस्थल जिसको मतलब सर हमको प्रोनाउंसिएशन करें बोलते हमको। भारत का उत्तर पश्चिम राजस्थान से पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जहाँ अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अफ्रीका। जहाँ भी 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होता है वो मरुस्थल क्षेत्र बन जाता है। 25 सेंटीमीटर कम। भारत का द्वीप बंगाल के खाड़ी में एक आया। भारत का द्वीप दो प्रकार में होता है, मतलब दो प्रकार पाया जाता है। बंगाल के खाड़ी में पाया जाता है और दूसरा अरब सागर। बंगाल के खाड़ी में कौन कौन द्वीप? अंडमान निकोबार में बहुत द्वीप, कम से कम 600 से ज़्यादा द्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार बंगाल के खाड़ी को है। अंडमान निकोबार द्वीप का समूह लगभग अभी तो 500 कुछ है, लेकिन अब 600 ज़्यादा है। 7 बड़े द्वीप है, जिसमें 4 अंडमान में, 3 निकोबार में। 4 अंडमान निकोबार में बहुत ऐसा 600 ज़्यादा द्वीप है, 600 से ज़्यादा द्वीप है, लेकिन उसमें तो 7 सबसे बड़े। चार द्वीप अंडमान में, 3 निकोबार में। चारों उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, निकोबार। उत्तरी अंडमान में एकमात्र सुसुप ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंची में सैंडल पीक 780 मीटर किलोमीटर दूर है, मतलब ऊंचाई पर। सैंडल कितना किलोमीटर है? 780 किलोमीटर। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान जो एक मध्य सक्रिय मतलब हमेशा एक्टिव रहता है ज्वालामुखी, जो बैरन द्वीप पर। दक्षिण अंडमान पोर्ट पेयम्बर है। सेलुलर जेल इसी पर दक्षिण अंडमान में सेलुलर जेल है, जिसको काला पानी बोला जाता था दोस्तों। सेलुलर जेल है। हाँ, इसी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट पेयम्बर अंडमान पोर्ट पेयम्बर। ग्रेट निकोबार इसकी सबसे बड़ी चोटी माउंट दुर्जुया में है। ग्रेट निकोबार सबसे लैंड ऑफ
न्यूमोर, पीफ्लोस, गेट किबो, मंजूली, असम, ब्रह्मपुत्र नदी। यह अंडमान आंध्र प्रदेश के उत्तर में, बांग्लादेश के बीच में, म्यांमार का अधिक में, पिपरेरिस पिपे म्यांमार के पर्वत है। लैंडफॉल आंध्र प्रदेश उत्तर में, नीमूर बांग्लादेश के बीच में है, पीपरेस म्यांमार के अधिक बंगाल है, और गेट कोको बांग्लादेश म्यांमार के है। मंझलू द्वीप या असम, मंझलू द्वीप असम में, ब्रह्मपुत्र ने विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अस्तित्व जिला हिवर हिवरर हिरर हिवरर हिवर हिवरर हिवरर उड़ीसा में, हिवरर उड़ीसा में, हिवरर उड़ीसा में, हिवरर उड़ीसा में। एपीजे अब्दुल कलाम नाम। हिवरर द्वीप कहाँ? उड़ीसा में। हिवरर द्वीप कहाँ? उड़ीसा में। एपीजे उसका नाम बता के एपीजे अब्दुल कलाम। हिवरर द्वीप, हिवरर द्वीप उड़ीसा में, हिवरर द्वीप उड़ीसा में, हिवरर द्वीप उड़ीसा, हिवरर द्वीप उड़ीसा में, हिवरर द्वीप उड़ीसा, हिवरर द्वीप उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम से जाना जाता है। हिवरर द्वीप उड़ीसा में, हिवरर द्वीप उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम। श्रीहरिकोटा का आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील के बंगाल के खाड़ी में अलग करता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जम्बन द्वीप यह राम सेतु का एक भाग है। जम्बन द्वीप एक राम सेतु का एक भाग है, रामेश्वर पर स्थित। जम्बन द्वीप रामेश्वर में राम सेतु का पास। काचा द्वीप यह भारत श्रीलंका के बीच विवाद है। काचा द्वीप 30 दिसंबर 2018 को अंडमान जो भी अंडमान में द्वीप था उसको नाम बदला गया। 30 दिसंबर 2018। पहला था एवरास। राज कौन करता? सुभाष चंद्र बोस। अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते तो भारत पर राज कौन करता? सुभाष चंद्र। इसलिए राज को माने राज द्वीप का क्या नाम? सुभाष चंद्र बोस। नील आप जानते हैं कि सभी शहीद जो भी भारत के लिए सेना शहीद होता है वह नील हो जाता। नीला मतलब आसमान में चला जाता, मतलब आसमान मतलब शहीद हो जाता, मतलब शहीद मतलब अमर हो जाता। नील द्वीप का नाम बदल कर शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल कर शहीद द्वीप। हो लेक मतलब हर कोई क्या चाहता है? स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब आज़ादी चाहिए। हौलेक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप रख दो। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित क्या है? अरब सागर में आपको स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम अरब सागर में पवार द्वीप। द्वीपों की संख्या 37 है। लक्षद्वीप के आकार घोड़े की नाल जैसा। लक्षद्वीप दक्षिण में मिनिकॉय जो भारत और मालदीव का विवाद। मिनिकॉय भारत और सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रोप नर्मदा नदी मुहान आलियाबेट द्वीप है। आलियाबेट द्वीप है। नर्मदा नदी का मुहान आलियाबेट द्वीप है। ताप्ती नदी का मुहान खालियाबेट द्वीप है। भारत का सबसे ऊंचा में स्थित नदी द्वीप है मंजुली द्वीप जो असम है। असम भारत का सबसे उत्तर में स्थित नदी द्वीप है मंजुली द्वीप जो असम है। घाटी वैली जिसको इंग्लिश में वैली। दो पहाड़ियों के बीच में गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच में गहरे भाग को घाटी कहते हैं जो यू प्रकार का होता है। पीर पंजार और धौलाधार पर्वत, कोलकुई घाटी, देवार, मल्लान घाटी छोटा यूनान रूप में प्रसिद्ध है। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी। बौद्ध का प्रसिद्ध तीनों मठ सिफारिश में। देवांतोधार लद्दाख पठार धरातार से धरातर से ऊंचा उठा उड़वा राज है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 6 किलोमीटर। छोटा नागपुर के पठार से कई सारी नदियां निकलती। जिससे छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है दामोदर नदी। छोटा नागपुर से बहुत सारी नदी निकल, उसमें सबसे बड़ा दामोदर नदी है जो हजारीबाग के पठार से स्वर्ण नदी से मिलती है। स्वर्ण नदी से निकालती है जो दूसरी सबसे लंबी नदी है। पर्वतीय पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर का पठार पारसनाथ मतलब जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पारसनाथ को 23वें तीर्थक छोटा नागपुर पठार जिसको ऊंचाई कितना 1367 जो पारसनाथ की ऊंचाई 1367 किलोमीटर है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ मोललेम गोवा में। कलेश्वर पर्वत हरियाणा में। बेतवा झारखंड में। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। आइए दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम भारत की नदी है, झील है, जलप्रपात है, बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की नदी है दो प्रकार के बांटा। 77% जो पानी होता है ना
भारत का 77% का जो नदी का पानी होता है वो बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है, और जो 23% जो अरब सागर में गिरती है, 77% बंगाल के खाड़ी में गिरती है, 23% अरब सागर। जैसे जो बंगाल के खाड़ी में कौन कौन नदी गिराती है अपना जाए, पहले गंगा हो गया दोस्तों, ब्रह्मपुत्र हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, महानदी हो गया, महानंदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्ण हो गया, और और जो अरब सागर में गिराती है साबरमती हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। आइए, उद्गम, अच्छा जहाँ से नदी निकलता है उसको उद्गम अच्छा कहा जाता है। संगम या मुहान, नदी जहाँ सागर समुद्र से मिलता है, जहाँ भी संगम, संगम और मुहान मतलब एक नदी दूसरे नदी में मिले, या तो नदी समुद्र से मिले या तो नदी सागर में मिले, जहाँ भी एक नदी दूसरे नदी संगर या सागर महासागर उसको संगम कहा। अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र, उद्गम से मुहान तक जहाँ से निकलती है और जहाँ से किसी में मिलती है उससे उसको अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। जहाँ से निकलती है और जहाँ तक, जहाँ से निकलती है और जहाँ से किसी से मिलती है, किसी दूसरे नदी, अरब महासमुद्र, उसी को प्रवाह से कहते हैं। बीच माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। कांगो नदी, जायरो नदी, कांगो नदी को जायरो नदी का जो अफ्रीका का विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को काटते। कांगो नदी को जायरो नदी कहता, कांगो नदी को जायरो नदी कहता, कांगो नदी को ही क्या कौन नदी कहते, जायरे नदी। कांगो नदी को जायरो नदी जो अफ्रीका में, कांगो नदी और जायरो नदी अफ्रीका में जो विषुवत रेखा को विषुवत रेखा को काटती है। नील नदी, नील नदी, नील नदी अफ्रीका, नील नदी कहाँ, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। नील नदी अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है जो विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील, अफ्रीका का सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील है, जो भूमध्य सागर से गिरती है, भूम सागर से गिरती है, भूम सागर से निकलती है, भूम सागर में जाकर गिरती है। वो लिम्पो नदी, लिम्पो नदी ये है आपका साउथ साउथ अफगानिस्तान में नहीं है दोस्तों। अभी मकर रेखा को तो याद नहीं आ रहा है यार, अफ्रीका होगा, अफ्रीका होगा, हाँ अफ्रीका होगा। लिम्पाओ नदी अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती। लिम्पाओ नदी अफ्रीका लिम्पाओ ने अफ्रीका का मकर रेखा को 2 भागों में काटती। लिम्पाओ ने अफ्रीका का मकर रेखा को 2 भागों में काटती। बरमोजी नदी, बरमोजी नदी, बरमोजी नदी, दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 3 बार काटती। दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 3 बार काटती। दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 3 भागों में बांटती। एकमात्र महादेश अफ्रीका महादेश है जिसका होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों को, एकमात्र महादेश है जो का अफ्रीका है। अफ्रीका महादेश है जहाँ तीनों रेखा गुजरती है, जिसे आप कर्क रेखा बोलिए, विषुवत रेखा बोलिए, मकर रेखा, तीनों गुजरती है। कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। कौन कौन है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया। कर्क रेखा कौन कौन देश से निकलता, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। विषुवत रेखा 3 महादेश से गुजरती है, 3 महादेश से गुजरती है। हम कर्क रेखा 3 महादेश से कौन कौन, उत्तरी अमेरिका बोले, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया। विषुवत रेखा 3 महादेश से होकर निकलती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश। विषुवत रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश। अब मकर रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, मकर रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान नंबर दोस्तों, अफ्रीका, अफ्रीका महादेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2 भागों में बांटती है, और ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में कौन बांटती है, मकर। यूरोप, अंटार्कटिका कोई रेखा नहीं गुजर। यूरोप एक ऐसा महादेश है, एक अटार्कटिक यूरोप अंटार्कटिक एक ऐसा 2 महादेश है जहाँ कोई भी रेखा नहीं गुजरती। नदियों को वर्गीकरण, पूर्वांतर नदी, वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण से पूर्व बहती है, हिमालय के निर्माण से पूर्व से बहती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। एवं अनुगामी या अनुवर्ती नदी जो ढाल के अनुसार बढ़ती है, जो ढाल के अनुसार जिसे ढाल जाता है उसी से नदी जाता है उसको अनुगामी या अनुवर्ती नदी, जो गोदावरी, कृष्ण नदी, कावेरी। भारत की नदी मूलतः 2 भागों में, भारत की नदी कितने भागों में, दो भागों में। एक हिमालय की नदी, एक प्रदेशीय भारत की नदी। हिमालय की नदी पूर्वाती नदी का उदाहरण, पूर्वाती नदी का उदाहरण। बर्फ
वर्ष दोनों से माध्यम मतलब वर्षा से भी अपना जल का प्राप्त करता है, और बर्फ से, दोनों से प्राप्त कर। अवर्दन मतलब तोड़ फोड़ करती है, हिमालय की नदियाँ तोड़ फोड़ कर, और डेल्टा का भी निर्माण करता है। समानता संगम या मुहान पर डेल्टा का, या जो डेल्टा का निर्माण करता है दोस्तों, या संगम या मुहान पर डेल्टा का निर्माण करता है। प्रदीपक नदी या अनुवर्ती या अनुगामी नदी है, ये सिर्फ वर्षा के जल से प्राप्त नदी है, मतलब उसका जो जल का प्राप्त सिर्फ वर्षा से होता है। अपनी बूढ़ा अवस्था में अपनी प्रदेशीय भारत की नदी का अपनी बूढ़ा अवस्था में कुछ डेल्टा नहीं बनाते, कुछ डेल्टा नहीं। महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी है, महानदी गोदावरी कृष्ण कावेरी है, महानदी गोदावरी कृष्ण नदी कावेरी है। नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बना, नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया, और डेल्टा नहीं बनाती है। हिमालय क्षेत्र के तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी जाती है, हिमालय क्षेत्र के तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जिसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ। नर्मदा और ताप्ती एक्चुअरी का निर्माण करता है, नर्मदा और ताप्ती जो एक्चुअरी का निर्माण करता है, नर्मदा और ताप्ती किसका निर्माण करता है, एक्चुअरी का निर्माण करता है। पारदीपीय भारत की नदी की कावेरी नदी, बारामासी नदी, सतवानी नदी, सदानी नदी होती है। पारदीपीय भारत की नदियाँ कौन क्या, कावेरी नदी हो गया, बारामासी नदी हो गया, एंड सतवानी नदी हो गया, एंड सदानी नदी हो गया। गंगा नदी कैसे, गंगा नदी का लंबाई जो 2525 किलोमीटर है, 2008 ईस्वी में गंगा को भारत के राष्ट्रीय नदी घोषित किया। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। 2017 में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय था, जिसको नैनीताल कहा जाता था, उसने गंगा के साथ साथ यमुना को भी जीवित मानव की संज्ञा दी गया। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकालती, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती, केदारनाथ से। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकल, केदारनाथ, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। और गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, गंगोत्री से कौन नदी निकलती है, भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, और मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ से, और निकलती है ढोली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी, इसी से अलकनंदा की सहायक नदी। बोलेगा अलकनंदा के सहायक नदी कौन, अलकनंदा के सहायक नदी कौन, अलकनंदा के सहायक नदी कौन कौन, एक ढोली गंगा है, नंदाकिनी, पिंडार है, मंदाकिनी है, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडाल, नंदाकिनी, ढोला, सब अलकनंदा के सहायक नदी। देवप्रयाग मतलब उत्तराखंड में भागीरथी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है। भागीरथी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है, भागीरथी आके मिलती है कहाँ से, अलकनंदा से। अलकनंदा भागीरथी, जब देवप्रयाग राज में भागीरथी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है, तभी क्या गंगा नदी का निर्माण होते हैं। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा का युगम सतपो हिमानी, सतोपथ हिमानी। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपथ, छत पर चलने वाली, सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी जो अलकनंदा नदी से निकलती है। सतोपथ हिमालय अलकनंदा नदी से निकलती है, सतोपथ हिमालय अलकनंदा नदी से निकलती है। जो गंगोत्री से भागीरथी से नदी से निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी से निकलती है। सतोपथ हिमानी जो अलकनंदा नदी से निकलती है, सतोपथ हिमानी जो अलकनंदा नदी से निकलती है, सतोपथ हिमानी जो अलकनंदा नदी से निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, भागीरथी आपको बोले कि भागीरथी कहाँ निकलती है, गंगा। और ये दोनों नदी के उत्तराखंड देवप्रयाग आपस में मिलती था, गंगा नदी का निर्माण होता है, नदी गंगा नदी कहते हैं। जैसे ही सतोपथ नदी से निकला अलकनंदा और गंगोत्री से निकला भागीरथी, देवप्रयाग में दोनों नदी आके मिलती है, पहले भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, तब दोनों को संयुक्त धारा को गंगा नदी कहता है। हिमालय पर्वत, गंगा शुरुआत में उत्तराखंड भारत पर्वतीय भाग से बहती है। हरिद्वार के बाद गंगा पर्वत भाग से उत्तराखंड के बिजनौर जिला से यूपी में एक बिजनौर जिला है, यूपी का बिजनौर जिला, जहाँ गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश, बिजनौर जिला से, और यूपी के 28 जिला में बहती है। कितना जिला में बहती है, 28 जिला में बहती है। जो कानपुर गंगा नदी का सबसे बड़ा शहर, जो कानपुर है, कानपुर जो गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है,
मतलब कानपुर जो ऐसा शहर है जहाँ गंगा नदी ज़्यादा कवर करता है, ये बात है दोस्तों। अब फिर बलिया से होकर बिहार निकलता, जो जैसे यूपी से बिजनौर गया, बिजनौर से टोटल 28 जिलों में गंगा नदी बहती और सबसे ज़्यादा कानपुर में रहती। फिर कानपुर से लास्ट में बलिया से होते, बलिया से होकर बिहार के बक्सर में प्रवेश करती। गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती? बक्सर जिला में प्रवेश करती। बक्सर प्रवेश करती है। अब बिहार के 12 जिलों में बहती है। बिहार के गंगा नदी कितने जिलों में बहती है? 12 जिले में, 12 जिला। अब प्रवेश करती है बक्सर, बिहार के बक्सर प्रवेश करती है, बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है, 12 जिले में घूमती है और कटिहार से बाहर निकल जाता है। कटिहार से बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार से गंगा नदी बाहर निकल जाती है। यह नदी झारखंड के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल की धारा में 2 भागों में विभाजित। जैसे गंगा नदी पश्चिम बंगाल में घुसती है, उसका धारा 2 भागों में बढ़ जाता है। एक पूर्वी धारा को भागीरथी कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में प्रवेश करती है तो उसका धारा 2 भागों में, एक पूर्वी धारा को भागीरथी कहते हैं, पूर्वी धारा को भागीरथी कहते हैं, और दूसरी धारा को दक्षिणी छोर कहते हैं, दक्षिणी जो हुगली नदी कहते हैं। पूर्वी भाग को भागीरथी कहते हैं और दक्षिणी धारा को बोलते हैं हुगली नदी। यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह परदेशी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से, जैसे गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश से मेघना से मिलती है। बांग्लादेश में गंगा मेघना से मिलती है। पद्मा नदी मेघना नदी से मिलती है। यह जल बंगाल नदी से खाड़ी में गिर जाती है। मेघना से मिलते हैं। मेघना कहाँ मिलती है? बोले गंगा मेघना कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश। गंगा का सहायक नदी रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। फिर से बोलते हैं, गंगा नदी का सहायक नदी रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक है, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। महानंदा दायां तरफ से कौन कौन है सहायक नदी? यमुना है, सोन तट पर स्थित। दायां तरफ से सबसे ज्यादा यमुना है। यमुना गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी बोलोगे, आंख मुनिए यमुना बोलिए। यमुना नदी की लंबाई 1326 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1326 किलोमीटर। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा का सबसे बड़ा उद्गम उसका उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री नदी से निकालते हैं। यह नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है, जिसको आज के मतलब पुराना नाम इलाहाबाद। गंगा नदी इलाहाबाद के प्रयागराज में मिलती है। अब मुगल अकबर ने इलाहाबाद को बताया। अकबर इलाहाबाद उसको आज प्रयागराज, उसको मुगल बादशाह अकबर ने बसाया। उसको खुला नाला के संज्ञा दी जाती है। जैसे कौन कौन यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, जैसे दिल्ली शहर बसा हुआ है, आगरा बसा हुआ है, मथुरा बसा हुआ, सब कौन यमुना तट पर बसा हुआ है। और उसका यमुना नदी के जो सहायक नदी है, चंबल नदी है, सिंध है, बेतवा है, कोना है, हिंडन है, टोस है। चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, कौन नदी है, हिंडन नदी है, टिस नदी है। सबसे ज़्यादा यमुना नदी का सहायक नदी है चंबल नदी। फिर आइए दूसरा रामगंगा नदी। ये सब क्या गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में पढ़। रामगंगा उत्तराखंड के गढ़वार पहाड़ी से निकलती है। रामगंगा गढ़वार पहाड़ी से निकलते रामगंगा गढ़वार पहाड़ी से निकलती है। रामगंगा उत्तराखंड के गढ़वार पहाड़ी से निकलते, जो यूपी में गंगा मिलते। और रामगंगा भी कहाँ मिलते हैं? यूपी में आके मिलते। इन नदी पर भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा पर ही भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान, जो जिसको जिम कार्बोनेट या तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जान, उसका स्थापना 1935 में किया। 1935 में किया गया। इसका सहायक नदी है रामगंगा का आरियर। तीसरा है कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता। नेपाल में गो अस्थायी चोटी से निकलती। कोसी नदी कहाँ से निकलती? नेपाल के गोसाई स्थान से निकलते। गोसाई स्थान से निकलती है। मुख्य धारा को अरुणा के नाम से जाता है। कोसी नदी को मुख्य धारा अरुणा के नाम से जाना। कटिहार बिहार में, कटिहार से खुरसेरा में गंगा नदी मिलती है। कोसी नदी बिहार में गंगा में कुर्सेला मिलती है। गंगा नदी कटिहार के कुर्सेला में,
कुर्सेरा में मिलती है। विश्व का सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी है, विश्व का सबसे बड़ा मार्ग परिवर्तन करने वाली कोसी नदी है, जो उत्तरी बिहार का बाढ़ का सबसे मेन कारण है। गोमती नदी यूपी में है, फुलहर जेल से निकलती है, फुलहर जेल से गोमती नदी फुलहर जेल से निकलती है, जो हाजीपुर के समीप गंगा से मिलती है, हाजीपुर के समीप मिलती है। जो लखनऊ शहर किस नदी पर बसा हुआ है? फुलहर जेल पर बसा, मतलब फुलहर जेल पर लखनऊ शहर जो बसा हुआ है गोमती। घाघरा नदी घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मामता युग निकलती है, मानता युग से निकलती है, मानसपा युग। बिहार में छपरा में गंगा नदी मिलती है, घाघरा नदी बिहार के छपरा में मिलती है, घाघरा नदी बिहार के छपरा में मिलती है। वो घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती है, राप्ती। गंडक नदी हिमालय से निकलते, जिसका गंडक नदी का सहायक नदी है मंडी अत्री थ्री मंडी अत्री। सोनपुर से निकट गंगा से मिलते हैं, मतलब सोनपुर जहाँ है वहीं गंगा नदी से मिलती है गंडक। त्रिवेणी नहर निकलता, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकलता। एक है ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के मानसरोवर झील से चेमयुग से निकलते हैं, जिसका ब्रह्मपुत्रा की लंबाई है 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश में असम और बांग्लादेश मोहान नामक बंगाल के खाड़ी में मिल जाते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश जाती है, अरुणाचल प्रदेश होते हैं असम जाते हैं, असम से बांग्लादेश का मेघनाथ नाम से बंगाल में गिर जाते हैं। बांग्लादेश में मेघनाथ किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा। भारत में उसका लंबाई है ब्रह्मपुत्रा के 916 किलोमीटर। एक महानंदा जो दार्जिलिंग से निकलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, और फराक के समीप गंगा से मिलती है। उसका सहायक नदी है मेंची एंड हानकोई। और तिब्बत के सांगमू तिब्बत में महानदी को सांगमू, मतलब ऐसा हो गया मेनी और सांगमा। फराक समेत गंगा से निकलती है। ये कहाँ? महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग फराक के समीप गंगा मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगमू कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिवांग कहा जाता है, दियांग या दियांग। असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहा जाता है, तिब्बत में सांगमू, अरुणाचल में दिवांग और असम में ब्रह्मपुत्रा। राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 गंगा नदी पर है, जो 1986 में लंबाई 1620 किलोमीटर, यूपी और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम और ब्रह्मपुत्रा नदी सदिया और धुबरी के बीच में, जिसका निर्माण 1988, इसका लंबाई 891 किलोमीटर, इसका 1620 किलोमीटर। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर सिंगी खमांग से निकलती है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से सिंगी खमांग से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। सिंध नदी पश्चिम की ओर बहती है। भारत के एकमात्र लद्दाख और पाकिस्तान का प्रवेश करके अरब सागर में प्रवेश करती है। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई, 2880 किलोमीटर पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सहायक नदी झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज है। सिंधु नदी की नदी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। सहायक नदी झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। 1960 में समझौता तिब्बत के बैंक अधिनियम कराची में नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें विश्व बैंक की अध्यक्षता में कराची में हुआ। कहाँ हुआ? कराची में हुआ, जिसमें नेहरू चाचा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो अयूब खान ने बोला कि सिंधु झेलम चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार हुआ। सिंधु झेलम चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। अब ब्यास और सतलज पर
भारत का अधिकार होगा। ब्यात और सतलज पर भारत का अधिकार होगा। ब्यात और सतलज भारत का अधिकार होगा। ब्यात और सतलज का अधिकार भारत पे होगा। ब्यात और सतलज भारत का अधिकार होगा। ब्यात और सतलज भारत का अधिकार होगा। सिंधु झेलम चिनाब सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान का अधिकार। सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान का। सिंधु झेलम पाकिस्तान का अधिकार होगा। 20% यूज भारत करेगा, 80% पानी ये पाकिस्तान करेगा। जो सिंधु जल में जितने पानी 20% बाहर से यूज करेगा और 80% पाकिस्तान। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से पर्वत श्रेणी के बीच से कौन नदी निकलती है? सिंधु लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरते। झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज पांचों नदी पंचनंद की संज्ञा जाता। झेलम नदी कहाँ निकलती है? झेलम नदी शेषनाग निकलती है। शेषनाग कहाँ? जम्मू कश्मीर। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग से निकलती है। और श्रीनगर में, श्रीनगर कौन सा नदी पर स्थित है? झेलम। श्रीनगर कौन सा नदी पर स्थित? झेलम। और अशोक द्वारा बसाया गया था बुलल झील भी कहा है? झेलम नदी श्रीनगर अशोक द्वारा बसाया। श्रीनगर किसने बताया? अशोक द्वारा। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी कहाँ निकलती है? शेषनाग। इसका संगम कहाँ है? चिनाब में। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग जो जम्मू कश्मीर चिनाब है। झेलम नदी पर श्रीलंका नहीं, श्रीनगर बसा हुआ। चिनाब हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से निकलती? बालालाचा से निकलती। बालालाचा से। चिनाब हिमाचल प्रदेश के बालालाचा से निकलती। इसका संगम है सतलज। फिर रवि नदी कहाँ निकलती है? रोहतंग दारा से। रवि नदी कहाँ निकलती है? रोहतंग दारा था। रवि नदी कहाँ निकलती है? रोहतंग दारा। ये भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ब्यास कहाँ निकलते हैं? ब्यासकुंड। ब्यास क्या निकलते हैं? ब्यासकुंड। ब्यास कहाँ निकलती है? ब्यासकुंड। सतलज नदी कहाँ निकलती है? रक्साना से। सतलज नदी कहाँ निकलती है? रक्साना से। जैसे संगम आपको जानते हैं कि झेलम का संगम चिनाब में से। झेलम का संगम कहाँ बनाता है? चिनाब बनाता है सतलज में। चिनाब बनाता है सतलज में। रवि बनाता है चिनाब में। रवि बनाता है चिनाब में। ब्यास बनाता है सतलज में। सतलज बनता है चिनाब। जो संगम है पाकिस्तान में मोगेश्वर डैम पर निर्माण है। पाकिस्तान का सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। चिनाब पाकिस्तान का चिनाब से मिलती है। सतलज सिंधु ऐसी सहायक नदी है जहाँ भारत चिनाब पाकिस्तान। झेलम चिनाब रवि ब्यास सतलज यह संयुक्त धारा। झेलम चिनाब रवि ब्यास सतलज यह संयुक्त धारा। मठानकोट में समीप पाकिस्तान के सिंधु नदी निकलती है। मिठानकोट से समीप पाकिस्तान के सिंधु नदी निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की चंद्रा तथा भाग से जाना जाता है। चंद्रा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश चंद्रा के नाम से जाता है। चंद्रा का नाम। अमरकंटक में 2 नदी निकलती है। एक सोन नदी निकलेगा, एक नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी। अमरकंटक में 2 नदी निकलती है। एक सोन नदी, एक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, सोन नदी। अमरकंटक में 2 नदी निकलती है। अमरकंटक में कितने नदी निकलती है? 2 नदी। अमरकंटक में कितने नदी निकलती है? 2 नदी। सोन नदी, नर्मदा। अमरकंटक में कितने नदी निकलती है? 2 नदी। सोन नदी, नर्मदा। सोन नदी उत्तर पूर्व में, उत्तर नर्मदा पश्चिम की ओर। सोन नदी उत्तर की ओर पूर्व। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती है पश्चिम। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। जैसे नीचे जास्कर है, जास्कर से ऊपर लद्दाख है, लद्दाख के काराकोरम। ऊपर सबसे ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम जास्कर से सेवसेन निकलते। सेवसेन नदी निकलती। और सिंधु नदी निकलती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में। और देवीय भारत की नदी सबसे बड़ी दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल के हुगली में मिल जाती है। यह सबसे बड़ी सहायक नदी। हुगली का सबसे सहायक नदी है कौन है? दामोदर नदी। और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में अमेरिका टेंसी नदी पर आधारित। 1948 स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी, जिसमें 1948 अमेरिका टेंसी नदी आधारित। 5 बांध है। इसमें 5 बांध बना है। उसका दामोदर नदी का सहायक नदी भरस घाटी। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो पूरब की ओर बहती है। छोटा नागपुर से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, पूरब की ओर बहती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। जमेश्वर नगर स्थित है। जमेश्वर जो शहर है स्वर्ण रेखा नदी के स्थित है। जमेश्वर नगर शहर है जो स्वर्ण रेखा नदी पे। छोटा नागपुर को गंगा कहा जाता है। छोटा नागपुर की गंगा का। छोटा नागपुर गंगा के स्वर्ण रेखा का। छोटा नागपुर
के गंगा के सवर्ण रेखा। फिर महानदी, महानदी उड़ीसा में, उड़ीसा जो अपना डेल्टा के महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ सिंधवा पर्वत से सिंधवा पर्वत से निकलती है। सिंधवा पर्वत का छत्तीसगढ़, महानदी 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 का छत्तीसगढ़, महानदी छत्तीसगढ़ सिंधवा पर्वत से निकलती है, पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में डेल्टा निर्माण करता। इस नदी का उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध हिरकुंडा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर? हिरकुंडा बांध किस नदी पर? महानदी पर। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी गोदावरी, इस महानदी का सहायक नदी का नाम मंड डेव जोक, मंड इब जोक। महानदी का सहायक नदी है मंड इब जोक। गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक पर त्र्यंबक से निकलती है, जो पूरब की ओर बहती है। महाराष्ट्र का गंगा या तो महाराष्ट्र फिर तेलंगाना जाता है, महान गोदावरी नदी महाराष्ट्र से तेलंगाना जाता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जाता है, आंध्र प्रदेश झारखंड जाता है, फिर तेलंगाना में डेल्टा का निर्माण करता है। गोदावरी नदी अपना डेल्टा का तेलंगाना में निर्माण करता है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से निकल। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत के सबसे कितना? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, जो दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। कृष्ण नदी, किस नदी भी महाराष्ट्र के महाकलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यहाँ त्र्यंबक पहाड़ी था, यहाँ महाकलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, पूरब की ओर बहती, पूरब की ओर बहती है। आंध्र प्रदेश चट डेल्टा का निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश चट के डेल्टा का निर्माण करती है, 1400 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश तट डेल्टा का निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश डेल्टा का निर्माण करती है, 1400। किस नदी का लंबाई? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करते हैं। सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रद। किस नदी का सहायक नदी? भीमा है, तुंगभद्रा, घाट है। और आंध्र प्रदेश के प्रदेश डेल्टा का निर्माण कर 1400 सहायक नदी है। ये पूरब की ओर बहती महाकलेश्वर। कावेरी नदी कर्नाटक बहागिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक बहागिरी पहाड़ी से निकलती है। यह तमिलनाडु में डेल्टा का निर्माण करता है। कावेरी नदी का 800 किलोमीटर, कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर। दक्षिण भारत के लोग उसे पवित्र नदी मानते। दक्षिण भारत के लोग कावेरी नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं। दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा यह था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अरवली पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी जो राजस्थान के अरवली पहाड़ी से निकलती है, जो लवण मतलब नमक युक्त पहाड़ी है, जो झारखंड के लुप्त हो जाती है, जाकर झारखंड में लुप्त हो जाती है। रेगिस्तानी गंगा का, लूनी नदी को रेगिस्तानी गंगा कहा जाता है, रेगिस्तानी गंगा कहा जाता है। इसको सहायक नदी सुरस्ती, जमुई। साबरमती नदी राजस्थान से अरवली पहाड़ी से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान के अरवली पहाड़ी से निकलती है। अहमदाबाद शहर स्थित है। साबरमती नदी पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद। साबरमती जो महात्मा गांधी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया, जो सत्याग्रह के आश्रम भी कहा जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच से निकलती है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच से कौन पहाड़ नदी निकलती है? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा पहाड़। और उसका सहायक नदी और सांग तावा बाजरा। और इसको नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहती है। प्रमुख सहायक नदी और सांगा तावा बांद्रा से। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी उत्तर की ओर उत्तर पूर्व की बहती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ताप्ती नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी से दक्षिण भारत का वो रहा है। ताप्ती नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी सतपुरा पर्वत श्रेणी दक्षिण भाग का होकर गुजरती है। सतपुरा पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बेतुका जिले में महादेवी पहाड़ी निकलती है। मध्य प्रदेश के बेतुका जिला महादेवी पहाड़ी निकलती है। खंबाग की खाड़ी 730 किलोमीटर सहायक नदी अनुमत। सतपुरा पर्वत श्रेणी
नर्मदा नदी एंड ताप्ती नदी सतपुरा पर्वतश्रेणी से दक्षिण भारत से होकर गुजरती मध्य प्रदेश के बेचूला जिले से महादेव पहाड़ी निकलती खंबाक की खाड़ी गिरती 730 किलोमीटर सहायक नदी है। नर्मदा ताप्ती प्रदीपीय नदी का डेल्टा बनाती है बल्कि एस्चुरी के निर्माण करती है। नर्मदा ताप्ती प्रदीपीय भारत के डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी के निर्माण करती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना नदियों के ऊपर बांध बना के एक से अधिक उद्देश्य से, जैसे बाढ़ नियंत्रण हो जाना, विद्युत उत्पादन। बहुउद्देशीय मतलब जैसे नदी पर कोई बांध बना दे, वहां से का बाढ़ नहीं आएगा, बिजली उत्पादन होगा, मछली पालन हो जाएगा, बहुत सारे परियोजना हो जाता है, उसी को बहुउद्देशीय पर। सबसे भारत का दामोदर नदी पर परियोजना था प्रथम नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण 1948 ईस्वी में अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है। 1948 में अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित, जो पंचम बांध के मैदान है। और सलार परियोजना, बागलिहार परियोजना, डुलहात्री परियोजना, जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल एंड भांगरा नागरा परियोजना। भांगरा नागरा परियोजना सतलज नदी के पंजाब में, भांगरा नागरा परियोजना सतलज नदी के पंजाब में स्थित देश का सबसे बड़ा बहुद्वीपीय परियोजना। भांगरा नागरा परियोजना देश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। भांगरा नागरा परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। लंबी भांगरा नागरा परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में, भांगरा नागरा परियोजना सतलज नदी के पंजाब में देश का सबसे बड़ी बहुद्वीपीय परियोजना। लंबी से जम पंजाब हरियाणा आए। इंदिरा गांधी परियोजना सबसे लंबी नहर 648 किलोमीटर। इंदिरा गांधी परियोजना सबसे लंबी नहर 648 किलोमीटर सतलज और ब्यास के संगम पे 648 सतलज और ब्यास के संगम राजस्थान पे। मारूगंगा भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी नगर को मारूगंगा भी कहा जाता है। चिम 1948 गृह मंत्री गोविंद बल्लभ सिंह। नर्मदा घाटी परियोजना एमपी के सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी घाटी परियोजना एमपी के राज्य में सरदार सरोवर बांध पे स्थित। नर्मदा नदी परियोजना कहाँ एमपी में है, सरदार सरोवर बांध स्थित। नर्मदा नदी के दो राज्यों होकर गुजरती है, एक एमपी एक गुजरात। एमपी गुजरात। उकाई परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी। उकाई परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी। कंकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात का। कंकरपारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पर। ताप्ती नदी की 3 राज्य से गुजरती है, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी भीलगांव नदी पर संगम पर टिहरी बांध। हिरकुंडा बांध ये विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, जो उड़ीसा का महानदी पर। हिरकुंडा बांध विश्व का सबसे लंबा ऊंचा भाई लंबा निर्मित, जो 525 किलोमीटर उड़ीसा का महानदी पर। रिहन बांध यूपी के रिहन नदी पर। रिहन परियोजना यूपी के रिहन नदी पर। रिहन परियोजना यूपी के रिहन नदी पर, जिसके पीछे मानव निर्मित के झील बनाया जाता है। यूपी के रिहन नदी के पीछे मानव निर्मित झील बनाया जाता है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। यूपी के रिहन नदी के पीछे मानव झील बनाया। पंजाब में सतलज नदी पर भांगरा नागरा पीछे गोविंद सागर झील स्थित है, जो मानव निर्माण करता है। पंजाब में सतलज नदी पर भांगरा नागरा पीछे गोविंद सागर झील स्थित, जो मानव निर्माण। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बाढ़ नियंत्रण करता है। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार के यूपी संयुक्त परियोजना। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के महाकालेश्वर पहाड़ी के मूलतः 5 पहाड़ियों से बहती कृष्णा, कोयना, बेना, सावित्री, गई। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर। कर्नाटक का तुंगभद्रा घाट प्रथा परियोजना कर्नाटक में। मायूरस्थी परियोजना पश्चिम बंगाल में। चंबल परियोजना एमपी के गांधी सागर परियोजना है। चंबल परियोजना एमपी के सागर में। राजस्थान की इसी परियोजना का राणा पन्ना चंबल परियोजना जो राजस्थान में इसे राणा प्रताप कहा जाता है। सागर परियोजना नागार्जुन सागर झेलम तथा तेलुगुंग गंगा नदी पर है। कृष्णा नदी पर कौन बना? नागार्जुन सागर है, झेलम सागर है एंड कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। मेटूर बांध परियोजना महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी और पेच अम्बा परियोजना है। महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी और
पेमता परियोजना है। हिडुकू परियोजना केरल में पश्चिमी नदी। मेदुरु बांध कावेरी नदी। मेदुरु बांध कावेरी नदी पर जो तमिलनाडु। ब्रह्मपुत्र नदी नांता कामा ऊटन। भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी जिसका भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी जिसका उद्गम और महान दोनों भारत में। ऐसा नदी बताइए जो भारत का सबसे जिसका उद्गम भी बिहार में होता है, महान भी भारत में। दामोदर नदी अपने बृहद घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी अपने बृहद घाटी के लिए अमरवती कृष्ण और सहायक नदी है। अमरवती कृष्ण नदी की सहायक नदी। लूनी नदी के ऊपर के मार्ग में मीठा पानी परंतु नीचे और जल खारा पानी। लूनी नदी के ऊपर पिए वाला ऊपर वाला पानी मीठा लगेगा, नीचे वाला पानी खारा नदी। काली नदी को घाघरा साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली। भारत का झील चारों तरफ से स्थान भाग हो घिरे में हो, उसको से मतलब जल हो चारों तरफ अस्तर घिरा हो। अनुपम झील या रेंगू से अनुपम झील या रेंगू से तटीय भाग में पाया जाता है। ये मुख्य समुद्री जल का कुछ भाग बालू कंकर पत्थर उपस्थित कारण कुछ अलग हो जाता है। रेंगू तटीय भाग से पाया जाता है, मतलब तटीय भाग जैसे सम्मुख का समुद्री जल का कुछ भाग बालू कंकर पत्थर के उपस्थिति के कारण अलग हो जाता है, उसको रेंगू झील का। चिल्का झील लेगुन झील है उड़ीसा में मछली उत्पादन के प्रति। जैसे कई द्वीप है नालादाव द्वीप है। चिल्का झील पर कौन है? नालादाव द्वीप। पुलिकट झील ये एक रेंगू झील है। पुलिकट एक का है रेंगू झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर श्री अरिकोटा द्वीप इस झील के बंगाल के खाड़ी अलग करता है। बेम्बन झील या एक रेंगू झील है। बेम्बन झील एक रेंगू झील केरल के हिस्से। बेम्बन एक रेंगू केरल में जो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध। भारत के सबसे लंबी झील बेल्टिंग अष्टमुंडी झील या एक रेंगू झील है जो केरल के राज्य में स्थित है। भारत के सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुरा झील जम्मू का। भारत का सबसे खारे पानी का सबसे बड़ी झील संभल राजस्थान में। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चेलुमको झील जो सिक्किम में। सबसे ऊंचाई पर चेलुमको झील है। सबसे खारे पानी का झील बुरा झील संबर झील है। सबसे खारे पानी का झील संबर झील जो राजस्थान में। और भारत का सबसे मीठा झील बुरा झील जम्मू कश्मीर। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर चेलमू झील है जो सिक्किम। और भारत का सबसे बड़ी समुद्री तटीय झील चिल्का झील है। भारत की सबसे समुद्र तटीय झील है चिल्का झील जो खारे पानी के। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद भाला मानव झील है जो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर तट पर है। बहुत बड़ा दोस्तों, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाता है दोस्तों। लोकटक मणिपुर में स्थित है। लोकटक एक मणिपुर में स्थित जो मीठे जल का झील है जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे झील है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा झील कौन था? लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुलदम राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के झील में थे। एक विश्व का एक राष्ट्रीय उद्यान दो तैरता हुआ मतलब कौन? लोकटक झील पर जो किसका नाम का रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान केबुल रामजाओ आए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ संगाई हिरन पाए जाते हैं। केबुल में रमजाई कहा लोकटक झील कहा मणिपुर में जो पश्चिम में एक है मीठे झील का एक मात्र है लोकटक झील। लोकटक स्टार लगा दे लोकटक। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में बहुत बार पूछा। लोकटक मणिपुर इसे मीठे जल का झील है जो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ी झील है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल राम राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में जल स्थित है। केबुल राम एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान संगाई से हिरन पाए जाते हैं। हिरन संघर्ष प्राणी जो लगभग कृत। रेड डाटा बुक की कल्पना सर पीटर स्टोक ने की। रेड डाटा बुक की कल्पना सर पीटर स्टोक ने की। पहली बार रेड डाटा बुक 1967 में प्रकाशित हुआ। बुक कल्पना सर पीटर ने पहली बार रेड डाटा बुक 1967 में प्रकाशित हुआ। इस बुक का विलुप्त पुलिस संग्रह पाने गुजरात में सुदर्शन दिल वस्तु एक क्रिसमस जलाते हैं। गुजरात में एक सुदर्शन दिल है जिसमें एक क्रिसमस जलाते हैं जो मौर्य शासन दौरान में बनाया गया। सांताकामा झील केरल के राज्य में एक मानव निर्मित है। भारत महत्वपूर्ण गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का सतलज। गोविंद सागर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है जो सतलज नदी पर। गांधी सागर झील है जो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। गांधी सागर झील एमपी और चंबल नदी। राणा प्रताप सागर झील राजस्थान और चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी पर। नागार्जुन सागर झील है आंध्र प्रदेश कृष्ण नदी। स्टेनली नदी है तमिलनाडु कावेरी नदी पर। पेरियार झील है केरल और पेरियार पर। भारत का महत्वपूर्ण झील है दीपो बिल झील सोनाली असम में। लोकटक झील मणिपुर नहीं ये मणिपुर जो पूर्वी पश्चिम में सबसे मीठे झील है जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चंबल गुनावा एंड चावल झील भेज झील एमपी में है। एंड सांबल
डोरगावा राजकमा एंड। भारत के जलप्रपात पठारी क्षेत्र में ऊंचाई से सिर्फ गति से नीचे गिरना जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिला है जो वेनेजुला में कोरोनी नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जो वेनेजुला कोरोनी नदी पर स्थित है, ऊंचाई 969 किलोमीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कोचीलका। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कोचीलका, ऊंचाई 445 मीटर। यह जलप्रपात बाहरी नदी पर है। जूलिया चंबल और राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात मंडी गोवा। दुग्धारी कपिधारा दूधधारा जलप्रपात नर्मदा एमपी। दुग्धारा कपिधारा दूधधारा जलप्रपात नर्मदा एमपी। सुडनी हिंडरू द्रासक गोमधारा जलप्रपात झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हिंडरू। भारत का निर्याग चित्रकूट जलप्रपात कहा जाता है। चित्रकूट को जलप्रपात का। बिहार का निर्याग को चित्रकूट का जलप्रपात का। निर्याग एक जलप्रपात जो यूएसए जो कर्नाटक की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर है। जोंग या गरसोपा जलप्रपात नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोंग सरगोपता नदी या जल विवाद। आर्टिकल 262 के साथ अंतर्राष्ट्रीय नदी पर जल विवाद संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 262 अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में। नर्मदा नदी जल विवाद एमपी और झारखंड में। कृष्ण नदी पर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। सोन नदी जल विवाद। इस नदी पर जल को लेकर विवाद मुख्यतः बिहार एमपी यूपी के बीच चलता है। कुचिकला जलप्रपात ऊंचाई 1494 किलोमीटर। अब आइए 5वां चैप्टर वेट।